शहर की एक तंग गली में लक्ष्मी अपनी बेटी शालिनी के साथ रहती थी। लक्ष्मी के पति का देहांत हो चुका था और वह दूसरों के घरों में काम करके अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। शालिनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि उसने पूरे स्कूल में टॉप किया। एक दिन जब लक्ष्मी घर आती है, शालिनी, माँ देखो, मुझे स्कूल से इनाम में ये ट्रॉफी मिली है, मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। लक्ष्मी, बेटी ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करती रह, मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए। शालिनी, लेकिन माँ मैं केवल 6ठी क्लास में हूँ, उसमें तो बहुत समय लगेगा। लक्ष्मी, कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाऊंगी, तू चिंता मत कर, बस मन लगा कर पढ़। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन लक्ष्मी अपने काम से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा दिखा। पहले तो लक्ष्मी आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसने देखा कि उस बक्से में कुछ चमक रहा है। लक्ष्मी ने डरते डरते वो बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर थे। लक्ष्मी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लक्ष्मी बक्से को उठाकर घर ले आई। लक्ष्मी, देख बेटी, मुझे क्या मिला, इतने सारे जेवर, अब हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। शालिनी, माँ ये कहाँ से आए? लक्ष्मी, बेटी ये लगता है भगवान जी ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए भेजे हैं, लेकिन तू इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। लक्ष्मी बक्से को संभाल कर छुपा कर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से एक अंगूठी निकालकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर बेचने जाती है। लक्ष्मी, भैया मुझे ये अंगूठी बेचनी है। सुनार अंगूठी लेकर उसकी जांच करता है, फिर वो कहता है, सुनार, ये अंगूठी कहाँ से लाई हो? ये तो नकली है, इस पर केवल सोने का पानी है, अंदर तो सब पीतल ही पीतल है, इसके तो कोई 2 रुपए भी नहीं देगा। ये सुनकर रेखा परेशान हो जाती है। लक्ष्मी, एक काम करो सेठ जी, ये मुझे वापस दे दो। सुनार, लगता है तुझे पैसों की सख्त जरूरत है, एक काम कर, मैं इस अंगूठी के तुझे 100 रुपए दे देता हूँ। लक्ष्मी पैसे लेकर घर आ जाती है। लक्ष्मी, भगवान ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें नकली जेवर दे दिए, ये तो सब पीतल के हैं। वो तो सुनार ने तरस खाकर मुझे 100 रुपए दे दिए। शालिनी बहुत चालाक थी, वो समझ गई कि सुनार ने मेरी सीधी सादी माँ को बेवकूफ बनाया है। शालिनी, माँ तुम एक काम करो, सुनार के पास चलो, उसे 100 रुपए वापस देकर अंगूठी वापस ले आते हैं। लक्ष्मी मना करती रही, लेकिन शालिनी उसे लेकर सुनार की दुकान पर पहुंच गई। लक्ष्मी, सेठ जी, वो अंगूठी मेरी सास की थी, वो अब झगड़ा कर रही है, आप अपने 100 रुपए ले लो और अंगूठी वापस कर दो। सुनार, अरे उस पीतल की अंगूठी का क्या करेगी, ये ले 100 रुपए और ले जा, मुझे तो अंगूठी की बनावट अच्छी लगी इसलिए रख ली, इसे देखकर मैं सोने की अंगूठी बनवा लूंगा। शालिनी, नहीं सेठ जी, आप हमारी अंगूठी वापस कर दो, नहीं तो मेरी दादी यही आकर झगड़ा करेगी। सुनार बड़ी मुश्किल से अंगूठी वापस करता है। अंगूठी लेकर दोनों घर आ जाती है। लक्ष्मी, अच्छे भले 200 रुपए दे रहा था, ले लेती, इस पीतल की अंगूठी का क्या करेंगे, कोई 2 रुपए भी नहीं देगा। शालिनी, माँ आपको शायद पता नहीं है, वो सुनार हमें बेवकूफ बना रहा था, मुझे लगता है ये अंगूठी सोने की है, मैं इसे कल स्कूल ले जाऊंगी, हमारी साइंस लैब में इसका पता लग जाएगा, मैं अपनी मैडम से इसे चेक करवा लूंगी। अगले दिन शालिनी खुशी खुशी घर आई। शाम को जब लक्ष्मी वापस आई तो शालिनी ने उसे बताया, शालिनी, माँ ये अंगूठी सोने की है, उस सुनार की नीयत खराब हो गई थी, मेरी मैडम ने चेक करके बताया कि ये असली सोने की है और इसमें जरा भी मिलावट नहीं है। लक्ष्मी, लेकिन अब हम क्या करें, हमें तो कोई भी बेवकूफ बना देगा। शालिनी, माँ इन गहनों को रखा रहने दो, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तब इन्हें बेचेंगे, तब तक इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी और कोई हमें बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। शालिनी की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करती है। उसके बाद वह कुछ गहने बेचकर मार्केट में एक दुकान खरीद लेती है।
फिर दुकान के पिछले हिस्से में सोने के कारीगरों को नौकरी पर रख लेती है। इसके बाद इन गहनों को पिघलाकर सुंदर सुंदर गहने बनवाकर दुकान में सजा देती है। शालिनी और उसकी माँ दोनों दुकान पर बैठ जाती है। शालिनी नए नए डिजाइन के गहने बनवाती, जिससे उसके गहने हाथों हाथ बिक जाते। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन दुकान पर वही सुनार आता है। सुनार, बेटी क्या तुम मेरे लिए गहने डिजाइन कर दूंगी? मेरे पुराने डिजाइन के गहने कोई नहीं खरीदता। शालिनी ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, नहीं सेठ जी, आप सोने को पीतल के भाव खरीदते थे और लोगों को ठगते थे। हमें आपके साथ कोई काम नहीं करना। सुनार, नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं करता। लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, आपको याद है जब मैं आपकी दुकान पर आई थी, आपने कैसे मेरी मेहनत की कमाई को ठगने की कोशिश की थी? आज मेरी बेटी ने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। शालिनी ने ठंडे स्वर में कहा, अब समय बदल चुका है। हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं और ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं रखते। सुनार, बेटी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। शालिनी, नहीं, आप चले जाइए। सुनार शर्मिंदा होकर चुपचाप चला गया। कुछ ही वर्षों में शालिनी ने अपने बिजनेस को इतना बढ़ा लिया कि शहर में उसके कई शोरूम खुल गए। अब वो न केवल ज्वेलरी डिजाइन करती थी, बल्कि विदेशों तक उसका ब्रांड मशहूर हो गया। लक्ष्मी गर्व से अपनी बेटी की ओर देखती और सोचती, शालिनी ने सिर्फ सोने के गहनों की नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को भी तराश लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।